हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड। इस एपिसोड में उस स्टैचू को गॉड से दिखाया जाता है, लेकिन पता नहीं चलता कि उसका लिहान से क्या कनेक्शन है। और लिहान भी उस स्टैचू को गौर से देख रहा था और तब भी उसे कोई इमोशन फील नहीं हो रहा था, बल्कि खुद को शांत करते हुए यह करके निकल जाता है कि आज के लिए इतना बहुत हुआ। वह अब किसी को नहीं मानना चाहता। जैसे ही वहाँ पे लोग बढ़ते हैं, वह वहाँ से स्किप कर जाता है और वह लोग उसका पीछा करने लगते हैं। इतना खून खराबा होने के बाद भी अभी भी लोग उससे बदला लेना चाहते हैं और उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद हमें उसी ओल्ड मैन का स्टैचू दिखाया जाता है, जहाँ पे सामने थोड़ी दूर पे एक फ्लावर खिल गई होती है, यानी कि इमोर्टल फेरी की बातें सच थी। ये ओल्ड मैन अपनी पावर को इन फ्लावर से एब्जॉर्ब करता था और अपनी जिंदगी को इतना लंबा पाया। फिर इसके आगे हमें दिखाया जाता है लिहान जो होता है वो वहाँ से बच के निकल रहा होता है। जिया उसके पास आकर कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? वह काफी ज्यादा कैजुअल जवाब देता है और कहता है कि टाउन की तरफ, क्योंकि मुझे फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। मुझे बहुत ही तेज भूख लगी है। यह सुनकर इमोर्टल फेरी को झटका लग गया था। क्या तुम उस लड़की को ढूंढने नहीं जा रहे? मुझे तो लगा था तुम उसको ढूंढोगे। लेकिन फिर भी लिहान कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और तेजी से वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसके पीछे अभी भी वो सभी लोग पड़े होते हैं। 3 दिन गुजर जाने के बाद भी हमें उस मोटल पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डांसर लड़की काफी ज्यादा अच्छा डांस कर रही थी। वहाँ पे मौजूद सभी लोग जो कि बड़े और छोटे भी थे, वो सभी इस नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे। यह खूबसूरत लड़की के नृत्य खत्म होने के बाद वहाँ पे एल्डर मूंग आ जाते हैं, तो अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए उस लड़की के ड्रेस को फाड़ देते हैं। उसकी ड्रेस फटने की वजह से वो लड़की जमीन पर गिर गई थी। वहाँ पर एक इमोर्टल को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। किसी भी इमोर्टल को मोटर की लाइफ में दखल अंदाजी देना गलत माना जाता है, इसीलिए वह सभी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि इस इमोर्टल का यहाँ पे क्या काम है। पर यहाँ पर वो एल्डर काफी ज्यादा गलत तरीके से यह कह रहे थे, मुझे तुम लोग दोष मत दो, मैं यहाँ पे 3 दिनों से किंग ऑफ हेल को ढूंढ रहा हूँ, यानी कि वह लिहान को ढूंढ रहा है, पर वह मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिला। और अब मैं इतना ज्यादा गुस्से में हूँ कि मुझे अपना गुस्सा उतारना है, तो इसके लिए मुझे इमोर्टल पैलेस से अच्छी जगह कौन हो सकती है। यह बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वह अपनी जान बचा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर एल्डर मोस्ट उसकी ड्रेस पकड़कर काफी बुरी तरीके से हंस रहे थे और आसपास के लोग उस लड़की की हेल्प करने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि इमोर्टल काफी ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। तो तुम इनकी बातें मान लो, वरना सभी मोर्टल्स की जान खतरे में आ जाएगी। यह बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर गई थी। वह अपने ड्रेस को फाड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है और वह बेशर्म इंसान उसकी फटी हुई ड्रेस को स्मेल करते हुए हंसने लगता है। वह लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से बाहर भाग गई थी, पर वह एल्डर उसका शिकारी कुत्ते की तरह पीछा करने लगा था। यहाँ पर वह उस पर अटैक करने वाला ही था, उससे पहले वहाँ पे एक मास्क गर्ल अपीयर होती है, जो कि उसे पत्थर से हिट कर देती है। पत्थर से हिट करने के कारण इमोर्टल्स के साथ काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट हो गया और इसी ब्लास्ट का सहारा लेते हुए वो दोनों लड़कियां छिप जाती हैं। मास्क गर्ल तो एल्डर मोक से हंसते हुए कहती है, अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो मुझे पकड़ो। यह कहकर वो अपने पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाकर वहाँ से चली गई थी। एल्डर मोस्ट उस लड़की को ना ढूंढ पाने की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और फिर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए वह वहाँ पे मौजूद घर को तबाह कर रहा था, जिससे काफी सारे मोटर्स की जान चली जाती है। यह करने के बाद वहाँ से वह निकल गया था। इसके बाद हमें पत्थर में छिपी हुई उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है। उस मास्क गर्ल का नाम हमें मैंग फो बताया जाता है, जिसे अपनी जान बचाता देखकर वह लड़की कहती है, क्या आप मेरी जान बचाने के लिए आए हैं? तो वह काफी डिमोनिक तरह से हंसते हुए कहती है, मैं असल में तुम्हें यहाँ रिकार्नेट करने आई हूँ। यह बोलकर वो अपने पास से खंजर निकालती है। उसके बाद क्या होता है यह हमें आगे बताया जाएगा। देखने में ऐसा लग रहा था कि वह उसे मार दी होगी, पर ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है, जो कि कहीं पे जा रही होती है, जो जगह काफी ज्यादा सुनसान इलाका लग रहा था। वहाँ पे दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं होता। वह एक नदी के सामने पहुंचकर पत्थर पे लिखी हुई जगह का नाम पढ़ रही थी। वह जगह इतना ज्यादा मिस्टीरियस था, जिसका नाम था सकावा का फेरीलैंड। वहाँ पहुंचकर मैंग उस लड़की से कहती है, हम यहाँ पर आ गए हैं, तुम वोट में जाकर मेरा इंतजार करो। इससे पहले कि वो लड़की वोट में आ जाती है कि तभी वोट से आवाज आती है, उन दोनों ने मुझे सच में काफी ज्यादा इंतजार कराया। यह आवाज हमारी लिहान की थी, जिसको सुनने के बाद मैंग तो काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती, उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन लिहान उसके अटैक को काफी आसानी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे पहले कि मैंग लिहान का मास्क हटा पाती, लिहान उसका हाथ मरोड़कर उसको वोट के नीचे फेंक चुका था। ऐसा हमें लगता है कि जब वो क्लोजअप सीन दिखाया जाता है और लगता है कि उस लड़की को लिहान ने बचा लिया है। वह लड़की लिहान को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी स्किल
लेवल तो काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। लियान उसे बोट में खींचते हुए उसके साथ सफर करने लगता है, जहाँ वह आगे बढ़ने के बाद कह रहा था, मैंने सुना कि साउथ सिटी के काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं एक खतरनाक इमोर्टल पर्सन के हमले से, और मैं समझा था कि यह काम कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा है। यह सुनकर तो मैंक तो काफी ज्यादा प्राउड फील कर रही थी कि लियान उसके पास बैठी लड़की को नोटिस करने लगता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल डांसर थी। मैंक लियान को बताती है, काफी सारे लोगों को अपनी किस्मत पे कंट्रोल नहीं होता है और इसी को बदलने का मैं उनको मौका देती हूँ, मगर अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप इन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं। लियान उस लड़की पे काफी ज्यादा गौर से नोटिस कर रहा था, यह देखने के लिए कि कहीं मैंक तो झूठ नहीं बोल रही। पर वो डांसर गर्ल जो होती है वो लियान को बताती है, पहले मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बुरी थी, कोई भी आता था मुझे परेशान करता था, पर यहाँ पे आने के बाद मैं काफी ज्यादा सिंपल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी सेवा करने के बाद मुझे कुछ भी करने की आजादी है। मैंक तो उस डांसर की बातें सुनकर लियान के लिए अपने हाथों से दिल बनाते हुए कहती है, क्या मैंने अच्छा किया ना बॉस, क्योंकि अब ये लोग दूसरों के लिए डेड हैं और अब ये अपनी जिंदगी आराम से जी सकते हैं। लियान भी उसे चेस करते हुए कह रहा था, हाँ यह काम तो काफी ज्यादा अच्छा है। तब मैंक जो होती है वो थोड़ी सी नाराज होते हुए कहती है, पिछली बार आप जल्दी से चले गए थे, पर इस बार मैं आपको इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैंने आपके लिए कुछ तैयारी की है। यह बोलकर वो वाइन के बड़े बड़े जार निकाल कर दिखाती है। वो चाहती थी कि लियान उसके साथ वाइन जार को खाली करे। पहले तो लियान उस जार को देख करके डर जाता है, फिर वह कहता है, क्या इसके साथ कुछ खाने के लिए नहीं है। यह सुनकर मैंक अपने कढ़ाई को निकालती है, जिसमें काफी सारे फ्राइड राइस रखे होते हैं। उसे तो भूख पहले से ही लगी हुई थी। इतना सारा खाना देख के लियान उस पर टूट पड़ता है। मैंक को पता लग गया था कि लियान की लाइफ बढ़ गई है और उसे कहती है कितनी बड़ी है। लियान खाना खाते हुए बताता है कि तुमने उस फेरीलैंड के इंसिडेंट्स के बारे में तो सुना ही होगा। यह सुनकर मैंक तो समझ गई थी कि लियान उस मोर्टल मॉन्क से मिलकर आया है, तो अब उसकी लाइफ कितनी बढ़ सकती है। यह सुनकर वो वाइन पीते हुए कंफ्यूज होते हुए कह रही होती है, यह सुनकर मैं तुम्हें इस दुनिया का लकी पर्सन समझूं या फिर अनलकी। पर यह सुनकर वो अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा खुश थी। वह इतना ज्यादा नशे में होती है कि लियान को सही से बधाई भी नहीं दे पाती। पर इधर लियान ने उस कढ़ाई को पूरी तरीके से साफ कर दिया था। यहाँ मैंक को लियान कहती है, क्या आप अभी भी उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं। लियान कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे सफर में कुछ बदलाव हुआ है। यह सुनकर मैंक को काफी ज्यादा हैरानी होती है और कह रही होती है, क्या आपको कोई क्लू मिला है। और लियान काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहता है, काफी ज्यादा ढूंढने के बाद फाइनली अब वो क्लू मिल चुका है। और अचानक से उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि दोनों को यह पता लग गया था कि आसपास कोई खतरा मौजूद है। इसलिए वो दोनों अपने मास्क को पहनकर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं फाइट करने के लिए। यह अजनबी खतरा कोई और नहीं बल्कि एल्डर मो थे, जो कि अपने स्पेयर से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि वो अटैक इन दोनों को हिट कर पाता, तो लियान अपने शर्ट से 3-4 स्लैश मार के उनकी शर्ट को रिवर्स कर देता है। लियान उस एल्डर मॉक को देख के कह रहा था, कितना बड़ा कोइंसिडेंस है ना, हम सभी डेस्टिनी एक ही जगह के हैं। एल्डर मॉक को लियान की कोई बातें समझ नहीं आ रही थी। उल्टा वो अपने शर्ट को मल्टीपल शर्ट में कन्वर्ट करके उसके ऊपर अटैक क्रिएट कर रहे थे। पर उनका यह अटैक कंप्लीट होने से पहले लियान उसे मारकर नीचे गिरा देता है। पर नीचे काफी सारा पानी होता है, इसके कारण वहाँ पे काफी बड़ा बॉन्डर क्रिएट होने लगता है और वह एल्डर धीरे धीरे उस बॉन्डर में ट्रैप हो रहा था। मैंग अपनी पावर का यूज करते हुए मॉक को अनकॉन्शियस कर देती है और वह तेजी से नीचे तरफ गिरते हुए नीचे आ रहा था। यहाँ उनको पानी में गिरने के बाद यहाँ से लियान और मैंग अपने सफर को कंटिन्यू कर रहे थे। शोर करने के बाद कि अब उनका पीछा कोई नहीं कर रहा, चुपचाप आगे का सफर तय करते। तो हमें यून हाई पवेलियन में पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक यंग मास्टर अपने 2 डिसाइपल के साथ मिलकर मास्टर लिन को काफी बुरा भला बोल रहे थे। उस मास्टर के स्टूडेंट मास्टर लिन से कह रहे थे कि क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ के पीक मास्टर हो। मास्टर उस स्टूडेंट को चुप कराते हुए कहता है, भूलो मत, वह अभी भी तुम्हारी सीनियर है। सीनियर से इस तरीके से बकवास नहीं करती, और वैसे भी डीलन पीक के प्रीवियस मास्टर तुम्हारे ही मास्टर थे और उनके बारे में इतना ज्यादा डिस्टेंस करना अच्छा नहीं है। फिर वो लिन से कहती है, मरने के बाद तुमको काफी सालों तक अलग रखा,
फिर वो लीन से कहती है उनके मरने के बाद मैं काफी सालों से अलग रख के, हालांकि तुम अभी भी ऑब्वियसली यहाँ की मास्टर नहीं बनी, लेकिन अभी भी मास्टर ने तुम्हें पीक लैंड कहकर पुकारा है, तो इसका मतलब है अब तुम्हें डिसाइपल को रिक्रूट करना होगा। कितने सालों से अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए आ रही हो। अगर तुमने हमारी बातों को नजरअंदाज किया और अगर किसी डिसाइल को हायर नहीं किया, हमें ना चाहते हुए भी तुम्हें सेक्ट से बाहर निकालना होगा। कितने सालों से तुम्हें स्टूडेंट को अपने सेक्ट में हायर करने के लिए बोल रहे हैं और तुम्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साथ हजारों मास्टर तुम्हारे खिलाफ होते जा रहे हैं, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे। इतने सालों में एक भी डिसाइपल तुम्हारे साथ नहीं है। यह सुनकर तभी पीछे से लिहान की आवाज आती जो कहता है, कौन कहता है कि इसके पास डिसाइपल नहीं है। यह सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं लीन भी काफी हैरान होती है, वह कौन है, जरा मैं भी तो देखूं। यहाँ पे सभी को पता लग चुका था यही वह प्रीवियस मास्टर है जो कि यहाँ का मास्टर बनने वाला है कि तभी एक लड़का लियान के बारे में कुछ बकवास करना स्टार्ट करता है। इससे पहले कि लियान अपने पावर का यूज करते हुए उसे दीवार से टकरा देता है। इसके साथ साथ उस बंदे की और उस दीवार की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लियान नाक वाला बिहेवियर देखकर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, तुम कौन हो। इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, लियान भी उसका काम तमाम कर देता है। यह अटैक इतना ज्यादा तेज था किसी को कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिलता। वहीं लियान अब सेक्ट मास्टर की स्वॉर्ड से टीचर के कंधे पे रखते हुए कहता है, तुम्हें यह स्वॉर्ड याद है ना, जिस पर डरते हुए वह टीचर कुछ कहने की कोशिश करती है। लियान उसे काफी गुस्से में कहता है, तुम जाकर उस बंदे को बता देना जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। मेरे और इस पीक के बीच में कोई भी मैटर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसका गुस्सा देखकर वो लड़की वहाँ से तेजी से निकल जाती है। वह लड़की लियान से इतना ज्यादा डर चुकी थी, जाते जाते वह अपने साथ उन साथियों की लाश भी ले जाती है। यह सब देखकर यंग मास्टर लीन की लियान ने उसके लिए स्टैंड लिया है, उसके लिए उसने उस बंदे को मार दिया है, जिससे कि उसका भी दिल पिघल जाता है और वह लियान को बोलती है, तुम मेरे साथ चलो। काफी सारा रूम दिखाते हुए कहती है, यहाँ पर तुम कोई भी रूम को चूज कर लो, तुम यहाँ पर रह सकते हो। और वह फिर से अपने रूट कैरेक्टर में आ जाती है। लियान उसकी बातों पे स्माइल करते हुए कह रहा था, फाइनली आज रात तो बाहर नहीं सोना पड़ेगा, मेरे पास एक पर्सनल कमरा होने वाला है। लियान तो इतना ज्यादा खुश होता है कि इमोर्टल फेरी वहाँ पर आते हुए कहती है, तुम तो थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा एरोगेट बन रहे थे, बिल्कुल एकदम एक असली पवेलियन मास्टर की तरह। और अब इस बारे में तुम ज्यादा मत सोचो, बस यह सोचो कि हमारा फर्स्ट मिशन कंप्लीट होने वाला है। एंडलेस गॉड रियलम की तरफ से उन्हें एक और भी मिशन मिल रहा था। उन्हें लीन हाई पवेलियन को अपने अंडर करना था, जिसकी शुरुआत अब लिहान ने कर दी होती है। लिहान के गेट के अंदर एंटर करने के बाद हमें सेक्ट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर मो की बॉडी पड़ी होती है और वो भी अनकॉन्शियस मोड में। और जैसे ही वह होश में आते हैं, खुद को सेक्ट के बाहर गिरा हुआ पाते